पूरी दुनिया में जिस टाइटन पनडुब्बी हादसे को लेकर चर्चा हो रही है, क्या आप जानते हैं इसे संचालित करने वाली कंपनी ओशन गेट इस पनडुब्बी में सवार लोगों से न सिर्फ 2 करोड़ की प्रति व्यक्ति किराया वसूलती थी, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती थी जिसे डेथ कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को इस सफर पर जाने वाले हर व्यक्ति को साइन करना अनिवार्य था और कई पन्नों के इस कॉन्ट्रैक्ट में पहले पन्ने पर ही मौत होने का जिक्र 3 बार था। सोचिए इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर कितनी बार जान का खतरा होने को लेकर आगाह किया होगा, लेकिन फिर भी ये 5 कारोबारी इसमें मौत के साइन करके सवार हो गए। आमतौर पर कंपनी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से कराती है क्योंकि टाइटन के साथ जो हादसा हुआ, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो ओशन गेट कंपनी को कोई हादसे का शिकार बताकर मानहानि का दावा ना कर सके। अटलांटिक महासागर में लापता टाइटन पनडुब्बी का मलबा गुरुवार यानी 22 जून 2023 को टाइटैनिक जहाज के पास मिला। इसके अलावा इसमें सवार सभी 5 अरबपतियों की मौत की भी पुष्टि हो गई है। इस बात की जानकारी टाइटन पनडुब्बी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक दुखद संदेश के साथ ओशन गेट कंपनी ने दी है। वहीं ओशन गेट एक्सपीडिशन की तरफ से ऑपरेट किए जाने वाले टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में फटने की खबर है। इस रिपोर्ट में हम आपको टाइटन पनडुब्बी हादसे से जुड़ी 10 वो बातें बता रहे हैं जो इस यात्रा और हादसे के महत्वपूर्ण तथ्य है। टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी हादसे से जुड़ी 10 बड़ी बातें। नंबर 1, पनडुब्बी रविवार 18 जून 2023 को 8 घंटे की यात्रा पर रवाना हुई थी। ये पूरे क्रू के साथ डाइव लोकेशन पर पोलर प्रिंस जहाज के साथ पहुंची थी। नंबर 2, टाइटैनिक का मलबा कैप कोड से करीब 1450 किलोमीटर पूर्व और सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड से 644 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह समुद्र से 4 किलोमीटर की गहराई में है। इतनी गहराई में दबाव सतह से 296 गुना ज्यादा होता है। इस दबाव को झेलने के लिए खास पनडुब्बी चाहिए होती है। टाइटन खास इसी के लिए डिजाइन थी। इसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था। नंबर 3, टाइटन सबमर्सिबल पनडुब्बी पर 5 अरबपति लोग सवार थे, जिसमें हर एक व्यक्ति ने इस रोमांच के सफर के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। नंबर 4, पनडुब्बी पर पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और उसका 19 साल का बेटा सुलेमान मौजूद था। ये एक केमिकल कंपनी के मालिक हैं और ब्रिटेन में इनका कारोबार फैला हुआ है। ये ब्रिटेन की प्रिंस चार्ल्स फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर भी हैं। नंबर 5, पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट सहित अमेरिका और कनाडा के 3 C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट भेजे गए थे। 4 देशों की टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी। कनाडा, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की कई एजेंसियों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात एक कर दिया। नंबर 6, पनडुब्बी में पहले कभी सफर करने वाले शख्स माइक रीस ने बताया कि यात्रियों से डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है। माइक रीस मशहूर कार्टून सिम्पसन के राइटर हैं और वो पहले इस रोमांचित सफर को पूरा कर चुके हैं। उन्हीं ने मीडिया को बताया कि इस पूरी यात्रा में 8 घंटे का वक्त लगता है और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं पानी का दबाव बढ़ता जाता है। नंबर 7, इस पनडुब्बी पर सवार अन्य लोगों में ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गोलेट, ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। हामिश हार्डिंग ब्रिटिश कारोबारी हैं जिनकी कंपनी एक्शन एविएशन प्राइवेट जेट बेचती है। फ्रांस के नागरिक पॉल को लोग मिस्टर टाइटैनिक के नाम से बुलाते थे। 1987 में पहली बार टाइटैनिक का मलबा उन्हीं ने खोजा था और स्टॉकटन रश इस कंपनी के मालिक, फाउंडर और सीईओ थे। इनकी पत्नी के पूर्वज टाइटैनिक के यात्री थे, जिससे इन्हें ओशन गेट का आइडिया आया। नंबर 8, गहरे समुद्र में डूबने के बाद पनडुब्बी में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन की सप्लाई बची थी, लेकिन नियति देखिए, उसी ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट से इन सभी की जान जाने की खबर मिल रही है। एजेंसी के मुताबिक ब्लास्ट से पनडुब्बी डूबी और यह ऑक्सीजन टैंक की वजह से हो सकता है। नंबर 9, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गोलेट ने 35 साल तक की थी टाइटैनिक को लेकर रिसर्च। वो फ्रेंच नेवी में थे और उन्हीं ने टाइटैनिक को ढूंढा था। उन्हें लोग मिस्टर टाइटैनिक कहते थे। उन्हें समुद्र में सतह या गहराई में किसी भी लोकेशन को ढूंढने में महारत हासिल थी।
पॉल से कई ऐसे लोग संपर्क करते थे जो किसी खास जगह या खजाने की तलाश में होते थे। नंबर 10, सबमर्सिबल में अन्य पनडुब्बियों की तुलना में बिजली का भंडार सीमित होता है। यही वजह है कि इसे इस तरह की सप्लाई के लिए किसी दूसरे जहाज से यह सप्लाई दी जाती है, ताकि 3 दिन में यह कम से कम 15 लोगों को सफर कराकर टाइटैनिक का मलबा दिखा सके।